अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इस कोर्स का बुनियादी मकसद ये है कि हम कैसे एक बेस्ट कंप्यूटर डिज़ाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अपनी मेमोरी यूनिट में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करती है, डेटा को एज इनपुट लेती है, उस पे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस लगाती हैं और फिर प्रोसेसिंग से आउटपुट बनाती हैं, फिर इसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करती हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in its own memory unit that can accept data as input, process data arithmetically and logically, produce output from the processing and store the result for further use। अब जब हम कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे गाड़ियों में इंजन की स्पार्क टाइमिंग के लिए एक डिजिटल कंप्यूटर यूज़ होता है। इसीलिए अब हम यहाँ जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर की जगह इस्तेमाल करेंगे। सिस्टम A system is a collection of elements or components working together on one or more inputs to produce one or more desired outputs। एक सिस्टम मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपोनेंट का मजमुआ है जो मिलकर इनपुट्स पे काम करते हैं और वहाँ से आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। इसी तरह एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें जनरल पर्पस कंप्यूटर एक सबसेट है। यहाँ हम इस कोर्स में इसी बात को डिटेल में स्टडी करेंगे। जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर के बुनियादी एलिमेंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं। एक CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तीनों बसेस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। इन बसेस में डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस हैं। आर्किटेक्चर, द आर्ट और साइंस ऑफ बिल्डिंग और अ मेथड और स्टाइल ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या हुआ? The structure of a computer that a machine language programmer must understand to write a correct time-independent program for that machine। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है? आर्किटेक्चर कंप्यूटर के इन एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है जो प्रोग्रामर के लिए विजिबल होते हैं। Architecture refers to the attributes of a computer that are visible to a programmer, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट या मेमोरी एड्रेसिंग मोड वगैरह। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड देयर इंटरकनेक्शंस दैट रियलाइज द आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन, जैसे इंटरफेस वगैरह। वो शख्स जो कंप्यूटर को डिज़ाइन करता है वो कंप्यूटर आर्किटेक्ट कहलाता है। अ पर्सन हु डिज़ाइंस कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्ट। डिज़ाइन का मतलब आप ये समझे कि एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑफ डिवाइजिंग अ सिस्टम, कंपोनेंट्स और प्रोसेस टू मीट डिज़ायर्ड नीड्स। डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहला लेवल डिजिटल डिज़ाइन, इसके आगे से 3 लेवल हैं या लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन,
तीन हैं। नंबर 1, प्रोसेसर मेमोरी स्विच लेवल, PMS लेवल। इस लेवल में आर्किटेक्ट सिस्टम को देखता है। इट इज सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट लेवल है। इट डिजाइन द फंक्शन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। इसके बाद रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है। हार्डवेयर स्ट्रक्चर इज विजिबल एट दिस लेवल। ये तीन लेवल सिस्टम डिजाइन से रिलेट करते हैं। इसके बाद लॉजिक डिजाइन आता है। लॉजिक डिजाइन लेवल इज आल्सो कॉल्ड द गेट लेवल। द बेसिक एलिमेंट्स एट दिस लेवल आर गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। दिस बिहेवियर इज लेस विजिबल। इसके बाद सर्किट लेवल है, जिसमें सर्किट बनाया जाएगा जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह। फिर मास्क लेवल आ जाता है। ये सबसे लो लेवल है, जिसमें सिलिकॉन चिप को डिज़ाइन किया जाएगा। ये तीनों लेवल्स सर्किट डिज़ाइन के साथ ही रिलेट करते हैं। कंप्यूटर के मुतालिक मुख्तलिफ परसेप्शंस हैं, इसलिए मशीन के मकसद को समझने के लिए हम 4 व्यूज़ को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट, द यूजर्स व्यू। A user is the person for whom the machine is designed and who employs it to perform some useful work through application software। जैसे रिपोर्ट बनाना, गेम्स खेलना, ये सारे यूजर्स कहलाएंगे। यूजर्स लेवल पे सिर्फ स्पीड ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज कैपेसिटी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कंसर्न होता है। प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है, पीछे क्या तरीक़ाकार है, इससे यूज़र को कोई कंसर्न नहीं होता। इसके बाद प्रोग्रामर्स व्यू है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे कंप्यूटर प्रोग्राम को लगाना है और वो कैसे काम करेगा या वो कैसे कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जिनमें हमारे पास हायर लेवल लैंग्वेजेस भी हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस भी हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए, जिनको प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। सबसे जो लो लेवल लैंग्वेज है, उनमें एक मशीन लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की ज़बान है और जो कंप्यूटर ही समझ के एग्जीक्यूट कर सकता है, और ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट, a collection of all possible machine language command that a computer can understand and execute is called its instruction set। अब वो तमाम पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस या कमांड जिनको कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज में समझ के एग्जीक्यूट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा। हर प्रोसेसर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर एक प्रोग्राम एक प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा हो तो नेक्स्ट प्रोसेसर पे भी वो एग्जीक्यूट होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए मे भी ऐसा हो, लेकिन असेंबली या मशीन सिर्फ एक ही प्रोसेसर पे चल सकती हैं। असेंबली लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स लाइक निमोनिक्स। A pure assembly language is a language in which each statement produces exactly one machine instruction। अब ये एक टेबल है जिसमें मशीन और असेंबली लैंग्वेज में फ़र्क बताया गया है, साथ में इनके इंस्ट्रक्शन सेट भी बताए गए हैं। यूजर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, द मशीन डिज़ाइनर, द कंपाइलर राइटर। A compiler is a program that converts programs written in high-level language to machine language. Specific purpose are embedded processor, programmer। Assembly language programmers कुछ tools को इस्तेमाल करते हैं, जैसे the assembler। Programs written in assembly language require translation to the machine language, and an assembler performs this translation। This conversion process is termed as the assembly process।
अब एक और असेंबलर की भी टर्म है जिसको क्रॉस असेंबलर कहते हैं। एन असेंबलर दैट रन्स ऑन वन प्रोसेसर एंड ट्रांसलेट एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन फॉर अनदर प्रोसेस इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ देयर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड अ क्रॉस असेंबलर। दी लिंकर एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल पार्ट्स में कन्वर्ट करने और आपस में लिंक करने के लिए एक और प्रोग्राम लिंकर इस्तेमाल होता है। अब इस तरह एक मॉड्यूल की करेक्शन चेक हो सकती है और प्रोग्रामर इसके बाद दूसरे मॉड्यूल को देख सकता है। इसे मॉड्यूलर अप्रोच या टॉप डाउन कहते हैं। ये डिबगर और मॉनिटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्राम में से एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो। A debugger, also called a monitor, is a computer program used to aid in detecting these errors in a program. The development system is a complete set of hardware and software tools available to the system developer. इसमें असेंबलर, डीबगर, लॉजिक एनालाइजर वगैरह शामिल हैं। द कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स व्यू। The computer architect's view is concerned with the design of the entire system as well as ensuring its optimum performance. Computer architect आर्किटेक्चर्स इंस्ट्रक्शन सेट को डिज़ाइन करता है, हार्डवेयर को डिज़ाइन करता है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे CPU है, ठीक है, मेमोरी है, इनको बैलेंस करता है, डेटा फ्लो वगैरह को चेक करता है। लास्ट, the logic designer's view. The logic designer is responsible for the design of the machine at logic gate level. Implementation domain. The collection of hardware devices with which the logic designer work for the digital logic gate implementation and interconnection of the machine is termed as the implementation domain, जैसे ULSI, TTL वगैरह।